कहानी, एक्टिंग, डायरेक्शन और बॉक्स ऑफिस हर पहलू का होगा सटीक हिसाब, जहां फिल्मों की दुनिया के हर रंग को करीब से देखने का मिलता है मौका। यहाँ सिर्फ रिव्यू नहीं होता, बल्कि हर फिल्म का होता है असली इम्तिहान। और सिर्फ फिल्में ही नहीं, यहाँ आपको मिलती है उन फिल्मों के पीछे छिपी लोगों की जिंदगी से जुड़ी असली कहानियां, अनसुने किस्से, दिलचस्प फैक्ट्स और सिनेमा की वो बातें जो हर किसी तक नहीं पहुँचती। तो स्वागत है आपका फिल्मी चौपाल में, जहां हर रिव्यू होगा ईमानदार, हर एनालिसिस होगा दमदार और हर वीडियो आपको सिनेमा को एक नए नजरिए से देखने का मौका देगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर एक नई फिल्म, एक नई कहानी और एक नए रिव्यू के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋचा श्रीवास्तव। एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने जनता 24/7 की फिल्मी चौपाल के मन से। तो भैया, इस हफ्ते ओटीटी पर रिलीज हुई फिल्मों में कौन सी फिल्म आपका समय डिजर्व करती है और कौन सी नहीं, यही जानने के लिए हम लेकर आए हैं आपके लिए ताजा ओटीटी मूवी रिव्यू। तो चलिए शुरुआत करते हैं राजकुमार राव की फिल्म टोस्टर से, जो इन दिनों नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है। अब नाम सुनकर आपको लग रहा होगा कि ये किसी किचन अप्लायंस की कहानी है, तो जरा ठहरिए, क्योंकि इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत यही है कि इसका सबसे अहम किरदार कोई इंसान नहीं बल्कि एक साधारण सा टोस्टर है। जी हाँ, पूरी कहानी इसी टोस्टर के इर्द गिर्द घूमती है और यहीं से शुरू होता है कॉमेडी, कंफ्यूजन और बवाल का ऐसा सिलसिला जो आपको आखिर तक बांधे रखता है। टोस्टर एक डार्क कॉमेडी फिल्म है जिसमें हल्का फुल्का ह्यूमर, अजीबोगरीब हालात और कई मजेदार ट्विस्ट देखने को मिलते हैं। राजकुमार राव अपनी शानदार कॉमिक टाइमिंग से एक बार फिर प्रभावित करते हैं, जबकि पूरी स्टार कास्ट अपने अपने किरदारों में पूरी तरह फिट बैठती है। अगर आप इस वीकेंड ऐसी फिल्म देखना चाहते हैं जो बिना ज्यादा दिमाग लगाए आपको हंसाए, एंटरटेन करे और आखिर तक जोड़े रखे, तो टोस्टर आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकती है। अब बात करते हैं कहानी की। फिल्म में राजकुमार राव की पत्नी का किरदार सान्या मल्होत्रा ने निभाया है। सान्या को आप दंगल और बधाई हो जैसी फिल्मों में देख चुके हैं और एक बार फिर उन्होंने अपने किरदार के साथ पूरा न्याय किया है। वहीं अर्चना पूरन सिंह इस फिल्म में बिल्कुल अलग अंदाज में दिखाई देती हैं। उनका किरदार रंगीन, अतरंगी और हल्के निगेटिव शेड वाला है। यकीन मानिए, इस अवतार में आपने उन्हें शायद पहले कभी नहीं देखा होगा। इसे ज्यादा बताऊंगी तो फिल्म का मजा खराब हो जाएगा। अब आते हैं कहानी पर। राजकुमार राव और सान्या मल्होत्रा एक शादीशुदा कपल है जो एक कॉलोनी में रहते हैं। राजकुमार का किरदार इतना कंजूस है कि हर छोटी बड़ी चीज में पैसे बचाने का मौका ढूंढता रहता है। इसी दौरान वो एक शादी में गिफ्ट देने के लिए एक टोस्टर खरीदता है, लेकिन किस्मत ऐसा खेल खेलती है कि शादी ही टूट जाती है और राजकुमार राव को अपना टोस्टर वापस लेने का ख्याल आता है। मगर तब तक वो टोस्टर एक आश्रम पहुंच चुका होता है, जहां फराह खान भी एक खास भूमिका में नजर आती हैं। बस यहीं से शुरू होती है टोस्टर को वापस पाने की जद्दोजहद, जो धीरे धीरे कॉमेडी, चोरी, कंफ्यूजन, मर्डर और कई अनोखे ट्विस्ट में बदल जाती है। पूरी कहानी बताकर आपका मजा खराब करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। अगर आपको डार्क कॉमेडी, दमदार कलाकार और अलग कॉन्सेप्ट वाली फिल्में पसंद है तो टोस्टर एक बार जरूर देख सकते हैं। मेरी तरफ से इस फिल्म को मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। ये एक बढ़िया वन टाइम वॉच फिल्म है। तो चलिए अब बढ़ते हैं आज की दूसरी फिल्म की ओर, जिसका नाम है राहु केतु, जो अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है। फुकरे की वो एपिक जोड़ी जिसने अपनी शानदार कॉमिक टाइमिंग से करोड़ों दर्शकों को पेट पकड़कर हंसाया था, एक बार फिर वापसी कर चुकी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पुलकित सम्राट और वरुण शर्मा की। इस बार दोनों एक बिल्कुल नए अवतार और नई कहानी के साथ आए हैं। सवाल बस इतना है कि क्या ये जोड़ी एक बार फिर वही जादू चला पाई है या इस बार बात कुछ फीकी रह गई। आइए जानते हैं। फिल्म में पुलकित सम्राट, वरुण शर्मा, पीयूष मिश्रा, अमित सियाल, मनु ऋषि, चंकी पांडे और शालिनी पांडे जैसे कई बेहतरीन कलाकार नजर आते हैं। अच्छी बात यह है कि लगभग हर कलाकार अपने किरदार में फिट बैठता है और फिल्म को मजबूती देता है। अब बात करते हैं कहानी की। कहानी की शुरुआत होती है पीयूष मिश्रा के रहस्यमयी किरदार से, जो खुद को पौराणिक काल से जुड़ा एक जादूगर बताते हैं। उनके पास एक ऐसी जादुई किताब होती है जिसमें जो भी लिखा जाता है वो सच हो जाता है। इसी किताब से जन्म लेते हैं राहु और केतु और यहीं से शुरू होता है फिल्म का असली खेल। फिल्म की सबसे दिलचस्प बात यह है कि राहु और केतु के किरदारों को हमारी पौराणिक मान्यताओं से बड़ी ही दिलचस्प अंदाज में जोड़ा गया है। कहानी में फैंटेसी, कॉमेडी और एडवेंचर के साथ साथ भ्रष्टाचार, सत्ता के दुरुपयोग और पहाड़ी इलाकों में होने वाली अवैध गतिविधियों जैसे गंभीर मुद्दों को भी हल्के फुल्के अंदाज में पेश किया गया है। फिल्म की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसमें राहु और केतु को 2 अलग अलग रूपों में दिखाया गया है। एक तरफ है हमारे पौराणिक राहु केतु ग्रह,
जिनसे जुड़ी मान्यताओं को कहानी में बड़े दिलचस्प तरीके से जोड़ा गया है। वहीं दूसरी तरफ उसी जादुई किताब से जन्म लेते हैं दो किरदार, राहु और केतु, जिनका रोल पुलकित सम्राट और वरुण शर्मा निभाते हैं। यही दोनों किरदार अपने अनोखे अंदाज, मजेदार हरकतों और कॉमिक टाइमिंग के साथ भ्रष्ट लोगों को सबक सिखाते हैं। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत भी यही है कि उसने पौराणिक अवधारणा और फैंटेसी कॉमेडी को एक साथ जोड़ने की कोशिश की है, जिससे कहानी बाकी कॉमेडी फिल्मों से थोड़ी अलग और दिलचस्प महसूस होती है। फिल्म सिर्फ हंसाती ही नहीं बल्कि अंत में एक अच्छा संदेश भी देकर जाती है। अब अगर एक्टिंग की बात करें तो पीयूष मिश्रा हमेशा की तरह शानदार हैं। उनका रहस्यमयी अंदाज, डायलॉग डिलीवरी और स्क्रीन प्रेजेंस हर सीन को और मजबूत बना देते हैं। कई जगह उनका किरदार मुझे तमाशा फिल्म के कहानीकार की याद दिलाता है। मनु ऋषि और अमित सियाल भी अपने किरदारों में पूरी तरह जमे हुए नजर आते हैं। दोनों ने अपनी दमदार अदाकारी से फिल्म को और बेहतर बनाया है। अगर किसी एक कलाकार की परफॉर्मेंस मुझे थोड़ी कमजोर लगी तो वो शालिनी पांडे थी। ऐसा नहीं कि उन्होंने खराब अभिनय किया है, लेकिन कुछ दृश्यों में उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी ज्यादा लगी। आसान शब्दों में कहूँ तो जहाँ 10 की जरूरत थी वहाँ उन्होंने 11 देने की कोशिश की। हालांकि यह इतनी बड़ी कमी नहीं है कि फिल्म का मजा खराब कर दे। और अब बात करते हैं फिल्म की सबसे बड़ी ताकत की, वो है पुलकित सम्राट और वरुण शर्मा की जोड़ी। दोनों की कॉमिक टाइमिंग कई जगह आपको खुलकर हंसने पर मजबूर करती है। दोनों के बीच की केमिस्ट्री नेचुरल लगती है और यही वजह है कि फिल्म का मनोरंजन लगातार बना रहता है। अगर आप इन दोनों के फैन हैं तो सिर्फ इनकी जोड़ी के लिए भी ये फिल्म देखी जा सकती है। तो क्या राहु केतु आपका समय डिजर्व करती है? मेरी राय में हाँ। ये फुकरे जैसी यादगार कॉमेडी तो नहीं बन पाती, लेकिन एक हल्की फुल्की फैंटेसी कॉमेडी के तौर पर आपको अच्छा मनोरंजन जरूर देती है। अगर इस वीकेंड बिना ज्यादा दिमाग लगाए हंसना चाहते हैं और परिवार के साथ कुछ एंटरटेनिंग देखना चाहते हैं तो राहु केतु एक बढ़िया वन टाइम वॉच साबित हो सकती है। मेरी तरफ से इस फिल्म को मिलते हैं 5 में से 3 स्टार। तो चलिए अब बढ़ते हैं आज की तीसरी और सबसे चर्चित ओटीटी रिलीज की ओर, जो कि है पेद्दी। पेद्दी नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है। आजकल जहां ज्यादातर फिल्में सिर्फ एक्शन और खून खराबे के दम पर दर्शकों का मनोरंजन करने की कोशिश करती है, वहीं पेद्दी अपनी दमदार कहानी, भावनात्मक गहराई और शानदार प्रस्तुति की वजह से सबसे अलग नजर आती है। मेरी राय में ये फिल्म ऐसी है जिसका असली मजा बड़े पर्दे पर आता, लेकिन अगर किसी वजह से आप इसे थिएटर में नहीं देख पाए तो ओटीटी पर इसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। मेरे लिए ये हफ्ते की मस्ट वॉच फिल्म है। फिल्म का केंद्र है पेद्दी, जिसका किरदार रामचरण ने निभाया है। पेद्दी एक साधारण युवक है जो गुड़ बनाने वाले कारखाने में काम करता है और साथ ही पैसे कमाने के लिए स्थानीय क्रिकेट मैच भी खेलता है। शुरुआत में उसे अपने गाँव की पहचान या उसके भविष्य से कोई खास मतलब नहीं होता, लेकिन एक ऐसी घटना घटती है जो उसकी पूरी सोच और जिंदगी बदल देती है। इसके बाद फिल्म सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं रह जाती, बल्कि पूरे गांव के सम्मान और पहचान की लड़ाई बन जाती है। कहानी कैसे छोटे से गांव की है जिसका नाम तक सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। वहां रहने वाले लोगों के पास अपनी पहचान नहीं है और उन्हें मतदान का अधिकार तक नहीं मिल पाता। ऐसे में अपने गांव को पहचान दिलाने का संघर्ष इस फिल्म की आत्मा है। फिल्म में खेल को सिर्फ प्रतियोगिता के रूप में नहीं बल्कि आत्मसम्मान, एकता और बदलाव के प्रतीक के तौर पर दिखाया गया है। क्रिकेट से शुरू होकर कुश्ती और फिर पैरा, ट्रैक, एथलेटिक्स तक का सफर बेहद प्रेरणादायक तरीके से दिखाया गया है। एक साधारण इंसान का गोल्ड मेडलिस्ट बनने तक का सफर और अपने गांव के लिए लड़ने का जज्बा दर्शकों को भावनात्मक रूप से जोड़ देता है। देवेंदु शर्मा फिल्म में राम बाबू की छोटे लेकिन प्रभावी किरदार में नजर आते हैं। उनका किरदार स्थानीय क्रिकेट टीमों के लिए खिलाड़ियों की बोली लगाता है और पेद्दी भी शुरुआत में उसी के लिए खेलता है। स्क्रीन टाइम कम होने के बावजूद देवेंदु अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं। वहीं जानवी कपूर ने फिल्म में अच्चियम्मा का किरदार निभाया है। सच कहूं तो उनका रोल कहानी में बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं छोड़ता। कई जगह ऐसा महसूस होता है कि उनके किरदार को सिर्फ ग्लैमर जोड़ने के लिए रखा गया है। उनके हिस्से में कोई ऐसा बड़ा या यादगार दृश्य नहीं आता जो कहानी की दिशा बदलता हो, इसलिए उनका किरदार थोड़ा अधूरा सा लगता है। बोमन ईरानी और टीनू आनंद भी छोटे लेकिन महत्वपूर्ण किरदारों में दिखाई देते हैं और अपने सीमित स्क्रीन टाइम में अच्छा प्रभाव छोड़ते हैं। अगर अभिनय की बात करें तो ये पूरी तरह रामचरण की फिल्म है। उनका स्क्रीन प्रेजेंस, इमोशनल परफॉर्मेंस और किरदार के प्रति समर्पण हर सीन में दिखाई देता है। उन्होंने पेद्दी के संघर्ष, गुस्से, दर्द और जुनून को इतनी ईमानदारी से निभाया है कि दर्शक खुद ब खुद उनके साथ जुड़ जाते हैं। फिल्म देखते हुए मुझे कहीं ना कहीं अक्षय कुमार की फिल्म जोकर की याद भी आई, क्योंकि उसमें भी एक ऐसे गाँव की कहानी थी जिसे सरकारी पहचान नहीं मिली थी, लेकिन वही समानता खत्म हो जाती है। जोकर की कहानी और स्क्रीन प्ले दर्शकों पर वैसा असर नहीं छोड़ पाए थे, जबकि पेद्दी उसी मूल विचार को कहीं ज्यादा परिपक्व, भावनात्मक और प्रभावशाली तरीके से पेश करती है। ओवरऑल अगर आपको ऐसी फिल्में पसंद हैं जिनमें दमदार कहानी हो, बेहतरीन अभिनय हो,
प्रेरणादायक संदेश हो और अंत तक भावनात्मक जुड़ाव बना रहे तो पेद्दी आपकी वॉच लिस्ट में जरूर होनी चाहिए। मेरी तरफ से ये इस हफ्ते की सबसे बेहतरीन ओटीटी रिलीज है और इसे मैं बिना किसी झिझक के मस्ट वॉच कहूंगी। तो बस दोस्तों, आज के लिए फिल्मी चौपाल में इतना ही। अगर आपने इन तीनों फिल्मों से कोई भी फिल्म देखी है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद आई, और अगर अभी तक नहीं देखी है तो हमारी रेटिंग और रिव्यू के हिसाब से अपनी वॉच लिस्ट तैयार कर लीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही ईमानदार बिना स्पॉइलर वाले फिल्म और वेब सीरीज के रिव्यू के लिए हमारे चैनल जनता 24/7 न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं मिलूंगी आपसे अगले रविवार फिर नई फिल्मों, नए वेब सीरीज और नए रिव्यूज के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए फिल्मी चौपाल, क्योंकि यहाँ से फिल्मों की बात होती है दिल से, बिना किसी लाग लपेट के।